नमस्कार। एक और इंटीग्रल है हमारे सामने, log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। log x के टर्म में जब तक ये है तब तक सॉल्व करना तो मुश्किल है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है, कुछ सिमिलर चीज ऊपर बनाया जा सकता है। दैट मीन्स log x प्लस 1 ऊपर बनाया जा सकता है। कैसे? +1 -1 करके। एक तो ये अप्रोच है और उसके बाद फर्दर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर ले। तो पहले ही अगर सब्स्टिट्यूशन कर ले log x को एज t, आपको पता होगा कैलकुलस में थ्रू आउट हम log का बेस e ही ले रहे हैं, तो यहां से x क्या हो जाएगा e पावर t, और यहां से डेरिवेटिव अगर निकाले तो log x का 1/x dx इक्वल्स टू dt। दैट मीन्स dx का वैल्यू x dt, दैट मीन्स dx का वैल्यू x है e पावर t dt। ठीक है, तो अब हम log x के जगह आराम से t पुट कर सकते हैं और dx के जगह e पावर t पुट कर सकते हैं, साथ में dt, और नीचे log x प्लस 1 का स्क्वायर है, दैट मीन्स t प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी भी उतना कुछ हुआ नहीं, अभी भी वही काम जो मैंने शुरू में बोला था वो अब t के टर्म्स में करना है, तो थोड़ा आसान होगा करना। +1 -1 अभी भी, और अब क्योंकि e पावर t भी आ गया है साथ में, तो वो दिमाग में हमारे चल रहा होगा कि e पावर x और फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव अगर हो, अब जैसे ही वो आता है e पावर x से e पावर t हमारे दिमाग में आने लगता है, तो ये डायरेक्ट क्योंकि e पावर x fx हो जाता है, तो ये आसान रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग को, e पावर t है हमारे सामने, अंदर बस t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो उसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले, नीचे तो एज इट इज। अब आसान लग रहा होगा प्रॉब्लम, क्योंकि अब इसके अराउंड हम लोग सेपरेट करना ही तो बचा हुआ है। e पावर t, चलो t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास एक नीचे में t प्लस 1 बच जाएगा, और दूसरे टर्म में -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। क्या आप सोच पा रहे हैं कि पहला वाला अगर फंक्शन माने, फंक्शन ऑफ t, तो दूसरा वाला उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x का -1/x², क्योंकि फर्दर चेन रूल करने से कुछ खास फर्क पड़ नहीं ना, 1 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 का 0। ठीक है, तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर फंक्शन ऑफ t अगर माने 1/t प्लस 1, दिस इज नथिंग बट t प्लस 1 का पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 सामने आएगा, t प्लस 1 का पावर एक और कम होगा, दैट मीन्स -1/t प्लस 1 का स्क्वायर। चेन रूल से एक्स्ट्रा ये 1 से मल्टीप्लाई, चेन रूल मतलब ब्रैकेट के अंदर घुसो और उसका डेरिवेटिव निकालो, तो t प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। तो आप देख पा रहे हैं ये फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e पावर t इंटू एफ ऑफ t विच इज 1/t प्लस 1 प्लस c। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होता, क्योंकि t तो हमारा बनाया हुआ चीज है, हमारा सब्स्टिट्यूशन है, वो एक्चुअली में है क्या, log x है, तो वहां पे रख देते हैं log x, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कुछ खास। तो अब e पावर log x, हमें पता है ये प्रॉपर्टी a पावर log x टू द बेस से, log का प्रॉपर्टी हमेशा ही काम आते रहता है, तो ये x होता है, तो यहां भी क्योंकि मैंने बोल दिया था पहले e ही हम यूज कर रहे हैं, तो x और मल्टीप्लाइड बाय दिस मतलब 1 प्लस log x। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते e पावर x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वाला, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको दूसरे से, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट किसी एक में लगा ले, तो वहां से भी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा क्या अप्रोच हो सकता है, इसके अलावा एक मुश्किल अप्रोच है कि आप सोच ही ले, दिमाग में ही आप ऐसे सोच ले कि कोई ऐसा एक फंक्शन है e पावर t डिवाइडेड बाय t प्लस 1, जिसका अगर डेरिवेटिव वो उस तरीके से अगर आप सोच ले, ठीक है, तो वो वाला अप्रोच मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर में डेरिवेटिव
तो वो छोड़ ही दे आप वो अप्रोच, क्योंकि क्वेश्चन रूल लग रहा है ठीक है मानते हैं, लेकिन उतना मुश्किल सोचना क्यों। हम नॉर्मल वे में सोचते हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे लगा लो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मगर उससे भी हो ही जाएगा। वहीं से ये फॉर्मूला आया है, ये आपको मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे और क्वेश्चन हमने 3 अभी तक किए, और भी कर सकते हैं हम लोग अगर टाइम मिले तो। बाकी और टाइप्स तो है ही डिस्कस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।